Hello, good morning to all of you. Right now, going to discuss India's first vertical lift sea bridge. इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंडिया ने भारत ने एक बहुत कीर्तिमान स्थापित किया है और टुडे दैट इज द रामनवमी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दैट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। सो इसी के बारे में हम देखेंगे, इसकी सारी विशेषताओं के बारे में देखेंगे, कितने लागत हुए हैं, कैसे बने हैं और क्या इंडिया को छोड़कर और किस देश में इस तरह के ब्रिज है। क्योंकि इंडिया ने यह कीर्तिमान एक ब्रेक थ्रो बताया जा रहा इन द इंजीनियरिंग प्रोसेस। So right now start with the news that our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji inaugurated that India's first vertical lift sea bridge. Vertical lift sea bridge means वह ऊपर के तरफ जा सकता है, फिर नीचे की तरफ आ सकता है ना। कहाँ पे? तमिलनाडु के रामेश्वरम में 6 अप्रैल 2025 को उन्होंने इनॉग्रेट किया, यानी उद्घाटन किया, देश को समर्पित किया। क्यों? चूंकि वह उसी समय गए हुए थे श्रीलंका विजिट 3 डेज के। जब विजिट के बाद उन्होंने ऑन द 6 अप्रैल 2025 को, है ना, इनॉग्रेट किया और उसी दिन रामनवमी भी था, है ना। यह जो रेल ब्रिज है इसको नाम दिया गया पंबन ब्रिज, पंबन सी ब्रिज। क्यों? क्योंकि पंबन आइलैंड को जोड़ता है, मेनलैंड से उस पंबन आइलैंड को जोड़ता है। क्लियर। अब इसका लागत है ऑन द 550 करोड़ और इसको बनाया कौन है? रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL, एक PSU है जो नवरत्न स्टेटस है, नवरत्न का उनको स्टेटस मिला है। PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सरकारी है। क्लियर। कौन? RVNL। तो समझ गए, इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज पंबन, दैट इज अ वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। अब यहां पे इसका थोड़ा सा डिटेलिंग हम देखते हैं। यही है पंबन सी ब्रिज, जो कि वर्टिकली या ऊपर जा सकता है और आ सकता है, और इंडिया का यह फर्स्ट है। अब हम आते हैं, यह जो मेनलैंड है ना, यह रामेश्वरम है, यह इंडिया का मेनलैंड है, यही है पंबन है, यहीं से जोड़ता है, यह पंबन ब्रिज यहीं पे, पंबन ब्रिज यहीं पे है ना। यह जो रामेश्वरम और मेनलैंड को जोड़ता है। क्लियर। अब हम आते हैं ब्रिज का स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा देखते हैं, क्या विशेषताएं हैं इस ब्रिज का, इस पुल का। इसका कॉस्ट तो आप देख लिए, ऑन 550 करोड़ लागत लगा है, RVNL ने इसको बनाया है। एंड दिस ब्रिज फीचर्स 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पैन, यानी इसका जो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है दोनों तरफ, यह 72.5 मीटर है। यह जो इसका लंबाई है 2.05 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो कि ओल्ड पंबन जो ब्रिज है, इससे पहले भी पंबन ब्रिज अंग्रेज बनवाए हुए थे, जो 2022 से काम करना बंद किया बिकॉज ऑफ द कोरोजन, इनसे जंग लग गया था। क्लियर। 2022 से काम करना बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द कोरोजन कंसर्न, यानी उसमें जंग लग गया था। तो जो ओल्ड पंबन ब्रिज है वह 1914 में उसको बनाया गया था और द ब्रिटिश इंजीनियरिंग द्वारा, और उसमें कैंटिलीवर स्ट्रक्चर लगाया गया था। इसको बोलते हैं सेरेर रोलिंग लिफ्ट स्पैन, सेर्जर रोलिंग लिफ्ट स्पैन, जो रामेश्वरम आइलैंड से मेनलैंड को जोड़ता है। सिमिलर इसी पंबन ब्रिज को रिप्लेस करके न्यू पंबन ब्रिज बनाया गया है हमारे खुद के इंडिजीनियसली इंजीनियरिंग द्वारा। क्लियर। सो दैट इज अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पंबन ब्रिज। देखिए ये पुराना वाला पंबन ब्रिज है ना, ये पुराना जो कैंटिलीवर पे काम करता था, पुराना वाला ब्रिज है। 1914 में यह बना, 2022 से काम करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द कोरोजन कंसर्न, है ना, जंग लगने के कारण। ये रहा नया वाला ब्रिज जो उद्घाटन हुआ है रामनवमी के दिन। ये रहा नया वाला ब्रिज, ये है पुराना वाला ब्रिज। क्लियर। अब यह जो वर्टिकल अभी जो बताए हैं 72.5 मीटर है, ये वाला। क्लियर। 75.2 मीटर। क्लियर। ये जो पुल है वह है 2.05 मीटर। क्लियर। 0.25 मीटर। अब हम आते हैं कि इस ब्रिज पुल का इंजीनियरिंग फीचर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो ये इंजीनियरिंग की क्या विशेषताएं हैं। यह जो है ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म पे है, जो सेंट्रल स्पैन है टू राइज या ऊपर उठ सकता है 22 मीटर तक, यह ऊपर उठ सकता है, यानी
22 मीटर तक या ऊपर, अभी जो दिखे है ना, या जो ब्रिज था यह ऊपर उठ सकता है 22 मीटर तक, जिससे क्या होगा, जो भी समुद्र में ट्रैफिक होगा, बड़े बड़े जहाज जाएंगे वो आराम से जा सकते हैं। जैसे ब्रिज है, अब जहाज जाने हैं, अब इस पर से ट्रेन जा रहा है, तो ये ब्रिज अब उठ जाएगा, जहाज चले जाएंगे फिर ब्रिज आ जाएगा। क्लियर, इसलिए इसको बोला जाए वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, सी ब्रिज। इसका जो लिफ्टिंग मैकेनिज्म है ना, वह इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पे काम कर रहा, जो कि रेंज जस्ट 5 मिनट में, 5 मिनट में ही उड़ जाएगा। जबकि इससे पहले वाला जो ब्रिज था ना, जो अंग्रेज वाला, वह इतना कम टाइम में नहीं उठता था, जो कि मिनिमम डिस्ट्रप्शन टू ट्रेन सर्विस, जो ट्रेन सर्विस का डिस्ट्रप्शन कम होगा। अगर ज्यादा उठेगा तो ट्रेन कैसे आएंगे, ट्रेन को कहीं रोकना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई द मिनिमम डिस्ट्रप्शन ऑफ द ट्रेन सर्विसेज, सो दैट इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग फीचर्स। इस तरह यह उठ जाएगा। देखिए उठा है ना, पहले वाला क्या था, ये जो कैंटालीवर जो अभी हम देखे हैं पुराने वाला, ये इधर से ऐसे उड़ जाता था, इधर से ऐसे उड़ जाता था, तो इससे जहाज निकल जाते थे ऐसे। अब ये होगा, यह लिफ्ट यहाँ से, अब यहाँ पे ब्रिज है, देखिए यहाँ पे ट्रेन जुड़ा हुआ है, अब यह उठ गया, अब उठ गया तो इधर से जहाज पार कर रहे हैं और फिर यहाँ पे आ जाएगा। ये 5 मिनट में ही उड़ जाएगा, और इसका कैपेबिलिटी है 22 मीटर तक उड़ सकता है। सो दैट इज अबाउट द पंबन ब्रिज। अब हम आते हैं चैलेंज क्या है इसका, इन्वायरमेंटल चैलेंज है, क्योंकि समुद्र में है ना, तो टर्बुलेंस वाटर का आ सकता है ना। इसके अलावा साइक्लोन, सिस्मिक एक्टिविटी यानी अर्थक्वेक वगैरह, समुद्र में भी अर्थक्वेक आते हैं, है ना, भूकंप आते हैं। लॉजिस्टिकल डिफिकल्टी भी हो सकता है कि चूंकि हेवी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा रिमोट साइड तक मुश्किल हो सकता है थ्रू दिस सी ब्रिज। इसके अलावा सभी डिफिकल्टी जो भी हो, लेकिन यह प्रोजेक्ट जो है बड़ा सेफली, और यह डिमोन्स्ट्रेट किया कि इंडिया के इंजीनियरिंग के टीम का क्या दृढ़ता है कि उन्होंने इसको सही सलामत, अभी तक सारे सेफ्टी के नॉर्म को करते हुए इंजीनिटी और रेजिलियंस शो किया है टीम, इंजीनियरिंग टीम। यह जो ब्रिज है 72.5 मीटर लॉन्ग है और कैन बी रेज 17 मीटर टू अलाउ द सीप पैसेज, 70 मीटर तक उठ के और सीप पैसेज को पास कर सकता है। क्लियर। सो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांसमेंट का बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड न्यू पंबन ब्रिज। वाई न्यू पंबन ब्रिज, इसको ओल्ड पंबन ब्रिज तो चल ही रहा था, फ्रॉम द 2022 से बंद था बिकॉज ऑफ द जंग लगने के कारण। लेकिन यह न्यू पंबन ब्रिज जो है, यह इंडिया का ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी को, आधारभूत संरचनाओं को शो करता है। और इंडिया अब ज्वाइन कर गया आज से किसमें, बहुत सारे जो फॉरेन कंट्री में ब्रिज है, जैसे गोल्डन गेट टावर है ना, ओरसंड ब्रिज, ये सारी लिफ्ट, हाई लिफ्ट सी ब्रिज है, उसको इन्होंने वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। यह ब्रिज हाईलाइट करता है इंजीनियरिंग के प्रोसेस, यानी ओवरकमिंग द व्हाट वी कॉल ज्योग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंज। इसका लाइफ स्पैन की बात करें तो अभी तक बताया जा रहा है कि 100 ईयर तक यह चल सकता है। कौन सा, पंबन ब्रिज। क्लियर। सो दैट इज अबाउट द लाइफ स्पैन। अगर कल्चरल सिग्निफिकेंस के बात करें तो आप लोगों ने मैं सुना होगा राम सेतु, यानी वहीं से रामेश्वरम से ही भगवान राम ने सेतु बना के श्रीलंका में गए थे सीता माता को लाने। तो वहां पे रामेश्वरम में उसी के नजदीक जो धनुष कोटी है, जहां से उन्होंने पुल बनाया था, तो इसकी भी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, एक आध्यात्मिक इसकी विशेषता है। रामायण में दिया गया कि राम सेतु जो धनुष कोटी से राम ने बनाया था, जो कि रामेश्वरम के नजदीक ही है। कहा गया धनुष कोटी, एरा धनुष कोटी, और यहाँ पे पंबन ब्रिज है, ये रामेश्वरम है पूरा, है ना। तो यहीं से बना के यहाँ श्रीलंका में गए थे। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका कनेक्टिविटी का क्या इंपैक्ट है। तो यह जो नया ब्रिज है, यह रेल कनेक्टिविटी, रेल ब्रिज है, रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा इंडिया का मेनलैंड से रामेश्वरम आइलैंड तक, और जो कि एक बड़ा तीर्थ स्थल है रामेश्वरम हिंदुओं का। और यह ट्रेन जो है 5 मिनट्स में ही क्रॉस कर जाएगा उस पुल को, जबकि इससे पहले जो ब्रिज था अंग्रेजों वाला ब्रिज, उसमें 20 से 25 मिनट लगते थे, 25 से 30 मिनट लगते थे क्रॉस करने में उस ब्रिज को। तो नए पंबन ब्रिज जो है एक इंडिया का इंजीनियरिंग शक्ति और उनके कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा मिसाल है कि हम कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, चूंकि रामेश्वरम बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, कल्चरल हेरिटेज है। और इसके अलावा एडवांस जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वो भी हम विश्व के सामने प्रदर्शित कर चुके हैं कि हाँ, हमने भी
हेवी लिफ्ट सी ब्रिज अभी इनॉग्रेट कर दिया सक्सेसफुली. क्लियर? So this is a very important for your GS paper 2 infrastructure. So thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very much.